Assalamu alaikum. Salam. You have to fill your name, passport number, telephone number, nationality. So जी हाँ माँ। एंट्री होने के बाद जो है आप यहाँ वज़ू की जगह पे आ सकते हैं और यहाँ अपना वज़ू बना सकते हैं। एंट्री में आपका पासपोर्ट, टेलीफोन नंबर, नेम और नेशनलिटी पूछी जाता है और उसके बाद जो है आप यहाँ पे वज़ू बना सकते हैं और उसके साथ साथ जो है आप अंदर जाके मस्जिद में एंटर हो सकते हैं। और मस्जिद जो है वो थोड़ा सा छोटा है क्योंकि यहाँ पे जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं। पढ़ने के बाद लोग जो है बाहर आते हैं और इस तरह का। कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू द व्लॉग। और आज की इस व्लॉग में हम बात करने जा रहे हैं कि इस चाइना सेफ फॉर मुस्लिम स्टूडेंट्स, हाउ चाइना ट्रीट इंटरनेशनल मुस्लिम स्टूडेंट। ठीक है, अब जो स्टूडेंट्स होते हैं एज अ मुस्लिम अपने मुल्क में रहते हैं, वो सोचते हैं कि जिस तरह माहौल हमें अपने मुल्क में मिलता है क्या वो चाइना में मिलता है कि नहीं मिलता। फीमेल स्टूडेंट की भी मैं बात करूँगा और मेल स्टूडेंट्स की भी मैं बात करूँगा, क्योंकि जो फीमेल स्टूडेंट होती हैं वो ये सोचती हैं कि अगर हम चाइना जाते हैं वहाँ पे हम हिजाब कर सकते हैं, हम उस तरह रह सकते हैं जिस तरह हम अपनी कंट्री में रहते हैं। तो मेन क्वेश्चन है कि इस चाइना सेफ फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को किस तरह ट्रीट करते हैं। तो जितना भी इन्फो है एज अ मुस्लिम, हम चाइना में रहते हुए 1 साल हो गए हैं, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ठीक है, कि चाइनीज़ गवर्नमेंट जो है वो मुस्लिम स्टूडेंट्स को किस तरह वो जो है ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं मस्जिद की। चाइना में जो है हर डिस्ट्रिक्ट, हर सिटी में एक मस्जिद होता है और मुस्लिम जो स्टूडेंट्स होते हैं हर फ्राइडे वहाँ नमाज़ पढ़ने जाते हैं जुम्मे। नॉर्मली जो स्टूडेंट होते हैं वो फ्राइडे को जाते हैं क्योंकि जो मस्जिद होते हैं वो बहुत दूर होते हैं, उसके जो कॉलेज यूनिवर्सिटी होती हैं। ठीक है, तो सिर्फ़ और सिर्फ फ्राइडे को वो जाते हैं और बाकी जो दिन होते हैं वो अपने हॉस्टल, अपने रूम के अंदर ही पढ़ते हैं। ठीक है, आप नमाज जो है अपने रूम से बाहर नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक है, और आपको आज़ादी दी जाती है कि आप इनसाइड द रूम आप कर सकते हैं। जो नमाज होती हैं वो आपने कमरे से बाहर जो है यूनिवर्सिटी के ग्राउंड या बाजुमात आप नहीं पढ़ सकते हैं कि 2, 3, 5, 6 बंदे जो है वो इकट्ठे होकर जुमात पढ़ते हैं। ठीक है, तो वो अलाउ नहीं करते हैं। आप रूम के अंदर कर सकते हैं, आप हॉस्टल के अंदर आप पढ़ सकते हैं, बाहर नहीं पढ़ सकते। ठीक है, आप जो है ईद वगैरह की जो नमाज है वो पढ़ सकते हैं, जुमात में पढ़ सकते हैं मस्जिद आके। उसके साथ साथ बात करते हैं फ़ीमेल स्टूडेंट की, कि चाइना में जो फ़ीमेल स्टूडेंट्स हैं उसको मतलब किस तरह ट्रीट किया जाता है, उसको आज़ादी मिलती है कि नहीं मिलती। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो यहाँ पे हिजाब करना चाहती हैं वो कर सकते हैं कि नहीं कर सकती। अब जो फ़ीमेल स्टूडेंट्स हैं चाइना में, हर कंट्री के जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे आती हैं। जो डेवलपमेंट कंट्रीज़ हैं वो स्पेशली मतलब हर कोई चाहता है कि मैं चाइना जाऊँ, जो डेवलपमेंट कंट्रीज़ हैं तो उसमें फ़ीमेल्स भी आती हैं। जब वो फीमेल स्टूडेंट यहाँ पे आती हैं हमारे क्लास में, इंडोनेशियन स्टूडेंट्स हैं, वो हिजाब करती हैं, पर्दा करती हैं और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है उस पर कि वो चाइना आके यहाँ पे हिजाब ना करें और उसको हिजाब की जो है पाबंदी होगी कि आप हिजाब नहीं कर सकते। नहीं, चाइना में जो है वो फीमेल स्टूडेंट्स पर्दा कर सकती हैं। अगर आप दुपट्टा पहनना चाहती हैं वो कर सकती हैं। ठीक है, अगर मेल स्टूडेंट्स की मैं बात करूँ, अगर वो अपने कल्चर के कपड़े पहनना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने जो शलवार कमीज़ पहनी है आप पहन सकते हैं, देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन। अगर आप नहीं पहनते तो इट्स अप टू यू। ठीक है, आपकी मर्ज़ी है। अगर आप दाढ़ी रखना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, अगर आप टोपी पहनना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ अगर आप नमाज के लिए आते हैं तो आप मस्जिद के बगैर किसी और जगह नमाज नहीं पढ़ सकते। इंपॉर्टेंट बात जो है वो रमज़ान की है कि आप रोज़े रख सकते हैं कि नहीं रख सकते। अब इंडियन जो मीडिया है उसमें मैंने देखा है, सुना है कि चाइना के जो मुस्लिम्स हैं या मतलब जो मुस्लिम जाते हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट जाते हैं, ठीक है, और वहाँ पर अगर वो रमज़ान में रोज़े रखते हुए पकड़े जाते हैं तो गवर्नमेंट के साइड से उसको जेल में डाला जाता है। हमने यहाँ पे रोज़े रखे हैं, देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन फॉर मुस्लिम्स। ठीक है, रोज़े रखने का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप रोज़ा फ्रीली रख सकते हैं। ठीक है, हमने तरावी भी पढ़े हैं और अफ्तारियाँ भी की हैं और सहरी भी की हैं। ठीक है, उसके साथ साथ जो है बाद में हमने हमारे लिए एक बड़ा सा ग्राउंड जो था वो एक स्टेडियम टाइप का था, वो हमारे लिए अरेंज किया गया था गवर्नमेंट के साइड से। हमने ईद नमाज भी पढ़ा है, ईद का जो है वो सिस्टम हमने कर लिया है और ईद भी मनाया है खूब। आप जो है रिलीजियस एक्टिविटीज़ पिला नहीं सकते हैं, अदा कर सकते हैं, कानून को हाथ में नहीं लेना और जो है कानून के दायरे के अंदर रहते हुए जो है आप अपनी रिलीजियस एक्टिविटीज़ अदा कर सकते हैं। ठीक है, आप मस्जिद आ सकते हैं फ्राइडे टू फ्राइडे। ठीक है, नॉर्मली वैसे भी जो जुमात मस्जिद होती हैं वो खुली रहती हैं, लेकिन जो स्टूडेंट्स होते हैं उसकी यूनिवर्सिटी से वो मस्जिद बहुत दूर होती हैं तो उनके लिए आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, आप अपनी रिलीजियस एक्टिविटी जो है वो उसको पिला नहीं सकते हैं कि किसी को ज़बरदस्ती पकड़ के आप कहें कि हाँ मैं आपको ज़बरदस्ती मुसलमान करना चाहता हूँ, क्योंकि जो चाइनीज़ है दे डोंट बिलीव इन इस्लाम, दे डोंट बिलीव इन एनी रिलीजन्स, बिल्कुल गॉड पे जो है वो बिलीव ही नहीं रखते और नहीं करते हैं। ठीक है,
वो साइंस पे जो है बिलीव करते हैं, सो वो इन चीज़ों को मानती भी नहीं है, ठीक है। आप अपनी जो रिलीजन है उसको कर सकते हैं, यहाँ पे एक्टिविटीज़ है इनसाइड योर रूम, मस्जिद में कर सकते हैं। जो मस्जिद होते हैं वो गवर्नमेंट की साइड से जो है वो रन होते हैं और उसके जो है फंड्स आते हैं और निगरानी होती है, कैमरा वगैरह लगे होते हैं, तो आप इस तरह कोई गलत काम कर भी नहीं सकते, ठीक है। अगर आप मस्जिद अंदर जाते हैं तो आपकी जो है एंट्री होती है, आपका पासपोर्ट नंबर सब कुछ चेक किया जाता है, उसके बाद एंटर होते हैं। बात करते हैं फूड की। हलाल फूड जो है हमें कहाँ मिलेगा? चाइना के हर यूनिवर्सिटी, हर डिस्ट्रिक्ट, हर शहर, हर जगह पे आपको जो है एक मुस्लिम रेस्टोरेंट मिलेगा, आपको जो है फूड मिलेगा हलाल, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम आए हुए हैं चिकन लेने, ठीक है। अब मेरा दोस्त जो है उसने चिकन उठाया है, ये आप पकड़े प्लीज़, फ्रूट उठाया है। यहाँ पे जो है आप उनकी जो खुराक है आप वो भी खा सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो हराम होता है। उसके साथ साथ जो है हम चिकन लेने आते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो एक बड़ा सा शॉप होता है, उसमें हम घुस के जो है क्या करते हैं, अपने लिए हलाल जो है वो चीज़ें देखते हैं, अपने लिए जो है उनके ऊपर हलाल का जो क्या कहते हैं लेबल लगा हुआ होता है, उसके बाद जो है हम लेते हैं हलाल, ठीक है। तो चाइना में हलाल और हराम का थोड़ा सा इशू है, आपको जो है एहतियात करना होगा और एक स्पेसिफ़िक शॉप होगा, वहाँ आप जाके एक मुस्लिम भाई से आप ख़रीदेंगे। सब्ज़ी वगैरह का तो इतना इशू नहीं है, इसमें तो हलाल और हराम का नहीं होता इतना, वो बस आप उठा के वो खा सकते हैं। लेकिन चिकन अगर गोश्त की तरफ हम आते हैं तो फिर उसमें हलाल और हराम को आप देखेंगे, उसके बाद जो है वो बाई करेंगे। ये भाई जो है वो बहुत ही खफा है, डोंट नो व्हाई। तो आई होप सो कि जितने भी क्वेश्चन थे स्टूडेंट्स पूछ लेते हैं कि इज़ चाइना सेफ फॉर मुस्लिम स्टूडेंट्स, तो आई होप सो को समझ आ गया होगा इस वीडियो की। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अगर कोई क्वेश्चन है आपका चाइना आने के बारे में या एज अ स्टूडेंट जो क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू रिप्लाई।